नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संयुक्त मोर्चे ने भरी हुंकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हड़ताली कर्मियों ने किया अर्धनग्न धरना प्रदर्शन। कई संगठनों ने गुरुवार को सामूहिक अवकाश लेकर की हड़ताल। राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित कई कार्यालयों में लटके रहे ताले। जिले भर में दिखा हड़ताल का असर, शासकीय कार्यालयों में कामकाज हुए प्रभावित। 12वीं का परीक्षा परिणाम हुआ जारी, जिले में कोई भी विद्यार्थी नहीं हुआ फेल। 20,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में पास। विशेष परीक्षा के लिए मिलेगा एक अवसर। हक्कू शाह बाबा दरबार में पहुंचे मुए मुबारक। नाते पाक दरूदो सलाम के साथ की गई जियारत। दरबार का सालाना उर्स मुबारक 18 अगस्त से। उर्स के मौके पर होंगे विविध धार्मिक आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों ने कलमबद्ध हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार का दिन महाविरोध के रूप में दर्ज हो गया, जहां सभी संगठनों के पदाधिकारी कलमबंद हड़ताल करते हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर धरना दिया, जिसमें उन्होंने शरीर और माथे पर हड़ताल लिखवाकर अलग ही तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहा। इसके अलावा राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी भी कलमबद्ध हड़ताल पर रहे, जबकि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अवकाश लेकर हड़ताल को समर्थन दिया। गुरुवार का दिन कई संगठनों की एक साथ हुई इस हड़ताल से महाविरोध के रूप में दर्ज हो गया। संयुक्त मोर्चा के आंदोलन की शुरुआत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से हुई, जहां जनपद, जिला पंचायत और पंचायत कर्मियों ने 22 जुलाई से हड़ताल प्रारंभ कर दी और जिला मुख्यालय में जिला पंचायत के सामने और तहसील ब्लॉक स्तर पर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों ने संयुक्त हड़ताल पर जोर लगाया। धरने पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जबकि माथे पर पंचायत विभाग का लोगो और चेहरे और शरीर पर हड़ताल काम बंद जैसे शब्द अंकित करते हुए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षण कराना चाहा। बालाघाट की 313 जनपदों में हुई इस हड़ताल की वजह से ग्रामीण सरकार के कार्य ठप पड़ गए हैं। हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवास योजना, मजदूरी भुगतान, समग्र खाद्यान्न और अन्य कार्य नहीं हो पा रहे हैं। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताली कर्मचारियों ने अपने जारी प्रेस नोट में बताया कि विगत 7 दिनों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत के 17 संघों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसका ग्राम स्तर में खासा असर देखने को मिल रहा है। इस हड़ताल की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना के काम अटक गए हैं। किश्त का भुगतान हितग्राहियों को नहीं हो पा रहा है। वहीं मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। बताया गया कि बीते 7 दिनों में ग्राम पंचायतों से एक भी मस्टर जारी नहीं किया गया है। इसके अलावा भुगतान पत्रक जारी नहीं हो रहे हैं। आजीविका मिशन लड़खड़ा रहा है। समग्र आईडी के कार्य प्रभावित हैं। विवाह सहायता रकम और कर्मकार कार्ड का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संबल योजना के कामों में दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों पर भी गहरा असर पड़ा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष धनराज नगपुरे ने हड़ताल को लेकर कहा कि शासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि पूर्व में ही हड़ताल की सूचना दे दी गई थी और अब अधिकारी कर्मचारी डटे हुए हैं, जो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को उनकी न्यायोचित मांगें माननी ही होंगी, तभी हड़ताल समाप्त होगी। संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश 19-20 तारीख को 2 दिन का अवकाश लिया था। उसके पहले 12 जुलाई को शासन को अल्टीमेटम मतलब प्राथमिक सूचना दिया था कि हमारी त्रिस्तरीय कर्मचारी अधिकारी की जो मांगे हैं उसको पूरी की जाए, अन्यथा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना पे जाएंगे। शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय पंचायत मंत्री से हमारे प्रांतीय स्तर के जो एलोकेशन है संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी है, उनने
चर्चा किया, लेकिन कोई सकारात्मक चर्चा नहीं निकल के आई। जब शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया तो हम 22 जुलाई से पूरे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 313 जनपद, 52 जिला पंचायत और 23,000 ग्राम पंचायत सभी कर्मचारी अनिश्चितकाल के धरना प्रदर्शन पर चले गए हम लोग। जब तक शासन हमारी मांग के ऊपर सकारात्मक निर्णय नहीं लेगी, यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अनविरत प्रारंभ रहेगा। यह अनवरत प्रारंभ रहेगा जब तक शासन हमारी मांग पूरी नहीं कर। 22 जुलाई से जारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से पंचायत स्तर तक के कार्यों पर गहरा असर पड़ रहा है। गुरुवार को इन कर्मियों ने अपने आंदोलन को गति देते हुए शासन से मांगे मनवाने का प्रयास किया। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 अलग अलग संगठनों के 3000 से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिसमें पंचायत संघ, सचिव संगठन, ग्राम रोजगार सहायक संघ, मनरेगा कर्मचारी संगठन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगठन, अभियंता संघ, प्रधानमंत्री आवास, समग्र स्वच्छता, NRLM ब्लॉक समन्वयक, जिला जनपद पंचायत कर्मचारी संघ, पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ का समावेश है। आगामी समय में शासन उनकी मांगों पर गौर नहीं करता तो उन्होंने आंदोलन को उग्र करने का इशारा दिया है। कलमबंद हड़ताल के इसी क्रम में गुरुवार को मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने भी अपनी मांगों को लेकर अवकाश लेकर काम बंद रखा, जबकि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के चली आ रही चरणबद्ध आंदोलन के तहत कई संगठन सामूहिक अवकाश पर रहे। तहसील कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग एवं शिक्षा विभाग सहित अन्य कामकाज हड़ताल की वजह से प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी कर्मचारी प्रशासनिक सेवा संघ के नेतृत्व में जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल की, जिससे तहसील कार्यालय में कामकाज पर गहरा असर पड़ा। दिन भर हितग्राहियों को तहसील कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए परेशानी हुई। एक दिन पूर्व ही राजस्व अधिकारियों ने सूचना देकर हड़ताल पर जाने की बात कही थी। पदोन्नति और वेतन विसंगति को लेकर हड़ताल का रास्ता अपनाने वाले राजस्व अधिकारियों का कहना है कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार पदोन्नति न मिलने से अपमानित महसूस कर रहे हैं। 2007 के तहसीलदार आज भी समान पद पर कार्य कर रहे हैं। 10 वर्षों से नायब तहसीलदार और 14 वर्षों से तहसीलदार के पद पर कार्य किया जा रहा है। 3 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके नायब तहसीलदार को पदोन्नत करने के आदेश हुए हैं, लेकिन पदोन्नति नहीं मिली है। इसके अलावा वेतन विसंगतियों को लेकर भी शासन के समक्ष मांगे रखी गई हैं, जिसे लेकर राजस्व अधिकारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल की। इसके अलावा 29 जुलाई को अलग अलग संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सामूहिक अवकाश लेकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की। जिले में संयुक्त मोर्चा से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक अवकाश लेकर सरकार का विरोध किया और मांगे पूर्ण किए जाने की बात कही। इसी हड़ताल के तहत स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भी हड़ताल की। सामूहिक अवकाश पर रहे ये कर्मचारी जिला अस्पताल के सामने धरने पर रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अभी तो ये अंगड़ाई है। स्वास्थ्य संगठन के कादर रजा ने बताया कि उनकी मांगे काफी समय से लंबित रही हैं और शासन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए संयुक्त मोर्चा ने आज शासन से अपनी मांगे मनवाने का सामूहिक अवकाश लेकर प्रयास किया है। आज प्रदेश स्तर से सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया गया है सभी कर्मचारियों द्वारा। उसी में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, इनके द्वारा सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल की जा रही है और ये हड़ताल 3 चरणों का अंतिम रूप है। इसके पहले 2 चरण और हो चुके, ये तीसरा चरण जिसमें सभी ने सामूहिक अवकाश लेकर के प्रदेश स्तर से 3 सूत्रीय मांगों का को पूर्ति करने के लिए मांग की हम लोगों ने। कौन कौन सी 3 सूत्रीय मांग? 3 सूत्रीय मांगों में हमारी वेतन वृद्धि और अन्य जो 2 मांगों सबको लेकर के इसमें कार्रवाई की जा रही है। बालाघाट के आज कितने कर्मचारी लगभग हड़ताल? बालाघाट के समस्त लिपिक वर्ग कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, ऐसे टोटल 42 मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त संगठन इसमें सम्मिलित हैं, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ अध्यक्ष संतलाल सहारे ने बताया कि संयुक्त मोर्चा के तहत आंदोलन का यह अंतिम चरण है। आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। ये प्रदेश स्तरीय आह्वान है मध्य प्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा 3 चरणों में आंदोलन किया गया था। ये आंदोलन का अंतिम चरण है। ये सभी विभाग के कर्मचारी, चाहे स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो या लिपिक और कलेक्टर कार्यालय हो, इसमें हमारे तहसीलदार महोदय भी आज सामूहिक अवकाश लेकर मांगों की पूर्ति हेतु शासन का विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर मांगे आने वाले समय में पूरी नहीं की जाती तो क्या रणनीति है
हड़ताल? आज ही हमारे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी संघ के मोर्चा संयोजक आदरणीय एचबी सिंह जी और अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को एक पत्र जारी कर दिया गया है कि अगर ये मांगों की पूर्ति नहीं हुई तो हम आगामी चरणों में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। संयुक्त मोर्चा की हड़ताल का असर कई प्रमुख विभागों में देखने को मिला। कलेक्ट्रेट के कई विभागों के दरवाजों पर ताले लटके रहे। कर्मचारियों ने अवकाश लेकर हड़ताल के स्वरूप में अपने आप को कामकाज से पूरी तरह विरत रखते हुए हड़ताल में सहभागिता दिखाई। कार्यालयों में हड़ताल की तालाबंदी की वजह से कई कार्यों के लिए दूर दराज से आए हितग्राहियों को परेशान होना पड़ा, जो शासकीय कार्यालय पर ताला लटका देख मायूस लौट गए। संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष सजल मस्की ने कहा कि सभी विभागों में ताले बंद हैं और 1 दिवसीय सामूहिक हड़ताल हो रही है। अगर शासन मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा भोपाल के प्रांतीय आह्वान पे 3 सूत्री मांगों को लेके बालाघाट जिले के हजारों कर्मचारी 1 दिवस का सामूहिक अवकाश लेके आज अपना शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और यह अल्टीमेट है, ये 1 दिवस जो समस्त विभाग बंद है, जिले स्तर से ब्लॉक तहसील सभी जो अधिकारी कर्मचारी आज 1 दिवस अवकाश लेकर के यह शासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अपनी मांगों को लेके आज एकजुट हैं। 3 सूत्री मांग है केवल अभी हमारी, महंगाई भत्ता 16% दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो 8 साल से लंबित पदोन्नति वो दिया जाए। तीसरी मांग है 7वें वेतनमान के समान मकान किराया भत्ता दिया जाए। इन तीनों मांग को लेके आज पूरा बालाघाट जिला बंद है, सामूहिक अवकाश पे है कर्मचारी और 100% पूरे कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। और आगामी समय में हम सभी कर्मचारियों की मांग शासन प्रशासन ध्यान आकर्षित नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करके पूरे कार्यालय में ताला लगा देंगे सभी। इस हड़ताल में संयुक्त मोर्चा के तहत मध्य प्रदेश पटवारी संघ, अपाक्स संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, शिक्षक कांग्रेस, शासकीय अध्यापक संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, पुरानी पेंशन बहाली संघ, राजस्व कर्मचारी संघ, समग्र शिक्षक संघ, तकनीकी कर्मचारी संघ, शासकीय वाहन चालक संघ, पंचायत सचिव संघ, कर्मचारी कांग्रेस, उन्नतशील अनुकंपा नियुक्ति, शासकीय कर्मचारी कल्याण संघ, वन कर्मचारी संघ, लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ, प्राथमिक शासकीय शिक्षक संघ सहित अन्य संघों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सामूहिक अवकाश लेकर काम बंद रखा। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने 29 जुलाई को 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। परिणामों में सभी विद्यार्थी खुश हो गए हैं क्योंकि कोई भी फेल नहीं हुआ है। जिले के 20,943 परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड परीक्षा परिणाम के तहत 12वीं के नतीजों का छात्रों को बेसब्री से इंतजार था। बीते दिनों 10वीं का परिणाम भी इसी तरह घोषित किया गया। 29 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। चूंकि इस वर्ष कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षा नहीं होने से सभी विद्यार्थियों को औसत अंक के साथ पास कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सत्र 2021 में 19,961 परीक्षार्थी नियमित और 982 परीक्षार्थी स्वाध्यायी थे, जो सभी पास हो गए हैं। बताया गया कि नियमित परीक्षार्थियों का आंकलन यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर किया गया है, जबकि परीक्षा फॉर्म भरने वाले सभी विद्यार्थियों को पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है। 10वीं की तरह 12वीं में भी कोई प्रावीण्य सूची नहीं बन सकी है। अगर कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट होता है तो परीक्षा उनके लिए 1 से 25 सितंबर के बीच विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें वे शामिल हो सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 1 से 10 अगस्त के बीच ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। परीक्षा आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। मंडल द्वारा परीक्षा लेकर विद्यार्थियों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। बता दें कि इस वर्ष 10वीं और 12वीं में परीक्षा की प्रावीण्य सूची जारी नहीं की गई है। जानकारों के अनुसार हर साल करीब औसतन 20% बच्चे 12वीं में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन इस बार 100% परिणाम आने से सभी बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों में प्रवेश लेंगे। इसलिए इस बार कॉलेज में प्रवेश के लिए मारामारी भी रहेगी। कौमी एकता की मिसाल हजरत हक्कू शाह बाबा दरबार मेन रोड में गुरुवार को बरेली शरीफ से आए मुए मुबारक की आमद हुई, जिस पर दरबार में दरूदो सलाम का नजराना पेश किया गया और मुए मुबारक की जियारत की गई। दरबार में उर्स के मौके पर इसे जियारत के लिए रखा जाएगा, जिसमें आम ज़ायरीन जियारत कर सकेंगे।
इस संबंध में हजरत हक्कू शाह बाबा दरबार की ओर से बताया गया कि बरेली शरीफ से सिमनानी मियाँ के द्वारा हुजूर पाक हजरत अली और इमाम हुसैन के मुँह मुबारक भिजवाए गए हैं, जिनकी नाते पाक और दुरूदो सलाम के साथ जियारत कर दरबार में रखा गया है। मुहर्रम माह में होने वाले दरबार के सालाना उर्स को लेकर बताया गया कि हजरत अलहाज सैयद अब्दुल हकीम उर्फ हक्कू शाह बाबा का सालाना उर्स 18 अगस्त से 22 अगस्त तक याद हुसैना के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें 5 मुहर्रम को मिलाद शरीफ परचम कुशाई और 9 मुहर्रम को मिलाद शरीफ का आयोजन होगा। 10 मुहर्रम की शाम संदल चादर पोशी और रात में महफिल शमा का आयोजन रखा गया है। दरबार समिति के सचिव अयाज अली ने बताया कि मुँह मुबारक दरबार में रखे गए हैं और उसके मौके पर 10 मुहर्रम को आवाम इसकी जियारत कर सकेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के मुँह मुबारक और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला करमुल्लाह के मुँह मुबारक हुजूर समनानी मियाँ बरेली शरीफ ने यहाँ भिजवाए हैं, जो कि यहाँ दरबार में ही रहेंगे और इंशाअल्लाह 9 मुहर्रम को इसकी ज़ियारत शाम को कराई जाएंगी। और क्या कार्यक्रम? और अभी जैसा कि जानते हैं कि मुहर्रम की 5 तारीख को मिलाद शरीफ, 9 तारीख को भी मिलाद शरीफ और 10 तारीख को बाबा साहब का संदल है और याद हुसैन का प्रोग्राम है, जो बड़े शान शौकत के साथ मनाया जाए। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।